गुड मॉर्निंग क्लास। एक्सरसाइज आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 18.1 में क्वेश्चन नंबर 11 में करा रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया एक बार देख लीजिए। एक गेंद को 36 बार ठोकर मारकर निम्नलिखित गोल किए गए। मतलब एक गेंद को 36 बार ठोकर मारी गई और ये सब इतनी बार गोल हुए। मतलब पहले ठोकर मारी तो कोई गोल नहीं हुआ, फिर कोई गोल नहीं हुआ, फिर कभी 2 गोल हुए, कभी 1 गोल हुआ, कभी 4 गोल हुए। तो ऐसे पूरे डेटा बनाया गया है और कह रहा है वारंवारता सारणी बनाइए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो गेंद को ठोकर मारी गई है उनके द्वारा किए गए गोल को सब लिख लेंगे, पोर्शन से ही लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें बस सिर्फ हमें सारणी बनानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैच में किए गए गोल कितने गोल हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। मतलब इतनी बार गोल हुए हैं। ठीक है, जो मैच हुए यानी एक जैसे कोई मैच हुआ है तो उसमें किसी टीम का गोल नहीं हुआ, किसी टीम का 1 गोल हुआ है, किसी टीम का 2 गोल हुआ है। तो ऐसे पूरी डेटा दिया गया है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, मिलान चिन्ह बनाते हैं। जैसे 0 है तो 0 कितनी बार आए पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार आया तो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करते हैं, 4 बार लाइन सीधी खींचते हैं और 5वें में ये लाइन चारों लाइनों को काट देते हैं। अब जितनी वैल्यू जितनी लाइन है उनको गिन लेते हैं। जैसे 5 5 10 लाइन है तो उसको 10 लिख देते हैं। ये बोलती है वारंवारता। वारंवारता क्या होती है, रिपीटेशन। और इसको डिनोट करते हैं F से। ठीक है, इसी तरह 1 को गिन लेंगे तो 1 कितनी बार आएगा, 6 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। इसी तरह 2 को गिनेंगे तो ये 8 आ जाएगा। 3 को गिनेंगे 2 बार आएगा। 4 को गिनेंगे तो 6 टाइम आएगा। 6 को गिनेंगे 4 टाइम्स आएगा। जब इसका योग करेंगे तो 36 आएगा। बस इतना ही हमें करना है, सिर्फ टेबल बनानी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, एक शहर के 26 परिवारों के सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार है। यानी 26 परिवार हैं, उनमें जो सदस्य हैं, जैसे किसी फैमिली में 3 मेंबर हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं। तो ऐसे पूरा डेटा दिया गया है। अब कह रहा है वारंवारता सारणी बनाइए और उत्तर दीजिए। तो ये सब उत्तर बाद में, पहले हमें वारंवारता सारणी बनानी पड़ेगी। तो जब सारणी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे 26 परिवारों की संख्या है तो उसको पहले हम डेटा ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे परिवारों की संख्या। तो परिवारों की संख्या किसी में 2 है, किसी में 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे पूरा लिख लेंगे। अब जैसे ये देखेंगे मिलान चिन्ह बनाएंगे। मिलान चिन्ह जैसे 2 कितनी बार आया है उसको गिन लेंगे। तो 2 2 2 2 2 जो है 2 बार आया है, तो 2 बार आया है तो ये वारंवारता 2 हो जाएगी। इसी तरह 3 आया 7 बार। तो इसी तरह इसको बना लेंगे, फिर इसका योग करेंगे 26 आ जाएगा। अब इसका पूरा वारंवारता सारणी बना लेनी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे छोटे परिवार में कितने सदस्य हैं। तो सबसे छोटे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो सबसे छोटा परिवार कौन सा है, 2। कितने सदस्य हैं, 2। ठीक है, इसी तरह दूसरे में पूछा है कितने परिवार सबसे छोटे वर्ग हैं। तो 2 ही परिवार तो हैं, 2 परिवार हैं जो सबसे छोटे सदस्य हैं, यानी सबसे छोटे वर्ग में हैं, यही बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, सामान्य परिवार में कितने सदस्य हैं। सामान्य परिवार मतलब जो बीच में है। तो सामान्य परिवार में कितने सदस्य हैं, सामान्य परिवार में जो हैं कितने सदस्य हैं, 5। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, सामान्य परिवार, ये 4 या 5। ठीक है, तो सामान्य परिवार में कितने सदस्य हैं, ये सॉरी यहाँ पे ये अलग और सामान्य परिवार यानी जो बीच में है, तो ये कितने हैं, 5 सदस्य। उसके बाद क्या पूछा गया है, सबसे बड़े परिवार में कितने सदस्य हैं। तो सबसे बड़े परिवार कौन सा है, 9। तो उसमें ठीक है, सबसे बड़े परिवार में जो सबसे बड़ा परिवार है उसके कितने सदस्य हैं, उसका 1 ही सदस्य है। मतलब 1 ही लोग हैं जिसमें 9 सदस्य हैं, सबसे बड़ा परिवार है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट हो गया। अब इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहा है निम्न आंकड़ों में 35 लड़कों की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। अब हमें ये डेटा दिया गया है, आयु लड़कों की एज दी गई है और उसके लड़कों की संख्या ये दी गई है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लड़कों जो बॉयज़ की एज दी गई है उनको लिख लीजिए और संख्या जो दी गई है उनको लिख लीजिए। संख्या का मतलब है 46 एज वाले 7 बॉयज़ हैं। तो हम इसको जो लड़कों की एज है यानी जिनकी वैल्यू दी है उनको मान लेंगे x और जो संख्या दी है उनको मान लेंगे f।
तो क्या करेंगे f इंटू एक्स, तो f इंटू एक्स क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके इनको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है माध्य निकालने का, क्या होता है, माध्य बराबर समेसन एफ एक्स यानी f इंटू एक्स और फिर समेसन f। तो समेसन f इंटू एक्स मतलब पहले f इंटू एक्स करेंगे फिर उसका समेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 1836। इसी तरह समेसन f करेंगे तो इन सबको जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और समेसन एफ एक्स और अपन समेसन f की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 52.545। ठीक है, तो ऐसे माध्य निकाल लेंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है। अब 15 में क्या कहा गया, इसी तरह 20 खिलाड़ियों का भार दिया गया है, उसमें माध्य निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे वज़न दिया है हर खिलाड़ी का, और उस खिलाड़ी के जो वज़न, जैसे 35 किलोग्राम वाले 3 खिलाड़ी हैं, 42 किलोग्राम वाले 5 खिलाड़ी हैं, तो ऐसे दिया है। तो जो वज़न दिया है वो हो जाएगा x, और जो संख्या दी है रेपिटेशन वो हो जाएगा f। तो क्या हो जाएगा, f इंटू एक्स। ठीक है, f इंटू एक्स को f डॉट एक्स भी मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और जो भार का माध्य निकालना उसका फार्मूला क्या होता है, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। तो इसको ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 to 9 और समेसन एफ हो जाएगा 20। तो समेसन एफ एक्स 9 to 9 अपॉन 20, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 46.45। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद इसी के आगे कल से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।